हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वैट स्टडी पॉइंट BVSC एंड AH। आज का जो टॉपिक है वो है मेथड ऑफ मिल्किंग। इसमें अपन पढ़ेंगे कि कितने टाइप के मेथड ऑफ मिल्किंग होती है और किस टेक्निक से कौन सा मेथड ऑफ मिल्किंग परफॉर्म करते हैं और कौन सा बेस्ट है और कौन सा अच्छा है। चलिए देखते हैं। पहला मेथड आता है मेथड ऑफ द मिल्किंग, हैंड मिल्किंग। हैंड मिल्किंग में ये स्लाइड 1 है, इसके अंदर पहला मेथड है फुल हैंड मेथड। इसमें क्या होता है, ये टेक्निक क्या है, ग्रास्प द टीथ विथ ऑल 5 फिंगर एंड प्रेसिंग इट अगेंस्ट द पाम। इसका मतलब ये है कि टीथ को सारी पांचों उंगलियों से पकड़कर पाम जो हथेली है उसके अगेंस्ट प्रेस करना। ठीक है, इसमें पांचों उंगली फिंगर्स काम करेंगी। और इसमें क्या है, एप्लीकेशन क्या है, बेस्ट फॉर डेयरी एनिमल्स। ये डेयरी एनिमल्स के लिए सबसे अच्छा मेथड है। इसके अंदर नोट है ड्राई फुल हैंड मेथड इज़ प्रेफर्ड इन मॉडर्न सिस्टम। मतलब कि इसमें एक ये चीज़ है कि जो फुल हैंड मिल्किंग होती है दो टाइप से होती है, एक तो ड्राई फुल हैंड मिल्किंग और एक होती है वेट फुल हैंड मिल्किंग। तो इन दोनों में से अगर बेस्ट है तो ड्राई फुल हैंड मिल्किंग। अगर एक क्वेश्चन आता है कि फुल हैंड मिल्किंग में भी कौन सा बेस्ट है तो क्या ड्राई फुल हैंड मिल्किंग जाएंगे, नॉट वेट फुल हैंड मिल्किंग। दूसरा आता है स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग मेथड क्या होता है, होल्डिंग द टीथ बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगिंग एंड ड्रॉविंग इट डाउन द लेंथ। मतलब कि क्या है इसका मतलब, टीथ को थंब और फोर फिंगर के बीच पकड़कर नीचे की तरफ पूरी लेंथ में खींचना। समझे? इन जो टीथ की पोजीशन क्या होगी, इन बिटवीन द फोर फिंगर एंड थंब। इसका एप्लीकेशन क्या है, मेन क्या करते हैं इसको, जो जिनके जो छोटे टीथ्स हैं उनमें अपन यूज़ करते हैं, जैसे कि मेनली यूज्ड फॉर द गॉड्स। ठीक है, लेकिन जब लास्ट में अपन जब पूरी मिल्किंग कंप्लीट कर देते हैं इन कैटल में, तो जो बचा हुआ जो दूध होता है फॉर मिल्किंग होती है, तो उसमें अपन ये स्ट्रिपिंग मेथड ही यूज़ करते हैं। की कंडीशन फॉर यूज़ टू रिमूव रेसिड्यूल मिल्क आफ्टर द मशीन मिल्किंग। बिल्कुल सही है। स्ट्रिपिंग मेथड क्या होता है, जब लास्ट में मिल्क मशीन हटा देते हैं या अपन फुल हैंड मिल्किंग कर रहे होते हैं तो कुछ लास्ट का जो दूध है वो स्ट्रिपिंग मेथड से ही निकाला जाता है। व्हेन टीथ्स आर टू स्मॉल, तो ये इसका मतलब कि किस में परफॉर्म किया जाएगा, जिसके टीथ स्मॉल, जैसे गॉड सीप। टूवर्ड द एंड ऑफ द हैंड मिल्किंग, देखो ये बताया था जैसे अपन ने पहले बात की कि हैंड मिल्किंग करने के बाद फिर अपन इससे स्ट्रिपिंग मेथड से निकाल सकते हैं जो बचा हुआ दूध होता है। थर्ड मेथड आता है अपने पास नकलिंग। नकलिंग क्या है, बेंड थंब अगेंस्ट टीथ। इसका मतलब क्या है, थंब को टीथ के अगेंस्ट बेंड करना। मतलब कि ये मेथड रॉन्ग मेथड है, गलत तरीका है। इट्स मे कॉज इंजरी इन टीथ। ये एक गलत तरीका है क्योंकि इससे टीथ को इंजरी, चोट पहुंच सकती है। मतलब अगर आप जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उसके अंदर और आप उसमें थंब से प्रेशर लगाएंगे तो उससे क्या होता है कि टीथ को इंजरी हो सकता है। सम केसेस में मैस्टाइटिस वगैरह भी एनिमल के ये टीथ्स में हो सकता है। तो ये वाला अपन को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा बेस्ट मेथड है तो फुल हैंड मिल्किंग। फुल हैंड मिल्किंग में भी कौन सा, ड्राई फुल हैंड मिल्किंग। और जो रॉन्ग मेथड है, जो बेकार मेथड है जिसको अपन को यूज़ नहीं करना चाहिए, वो है नकलिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मशीन मिल्किंग। जब अगर ये देखो, पहले इसमें मशीन मिल्किंग कब करेंगे अपन, मिनिमम हर्ड साइज़ फॉर मशीन मिल्किंग 20। जब 20 से ज़्यादा अगर किसी भी हर्ड में एनिमल है, मिल्च एनिमल है, तो वहाँ अपन मशीन मिल्किंग परफॉर्म करेंगे। तो इसमें ये क्या लिखा है, फंक्शन ओपन द स्टिक कैनाल विथ पार्शियल वैक्यूम एंड अलाउइंग कंटिन्यूस मिल्क फ्लो। मतलब कि ये क्या कह रहा है कि पार्शियल वैक्यूम के जरिए स्टिक कैनाल को खोलता है जिससे मिल्क का फ़्लो कंटिन्यूस बना रहता है। इसमें वैक्यूम प्रेशर देना पड़ता है स्टिक कैनाल पर, जिससे क्या है वो टीथ कैनाल ओपन होती है और फ्लो कंटिन्यूस बना रहता है। ये क्या है, मसाज में इसको मसाज देनी पड़ती है टीथ टू प्रिवेंट कंजेशन ऑफ ब्लड इन द टीथ। ये कह रहा है टीथ की मसाज, ये जो मशीन मिल्किंग है उसमें टीथ की मसाज करते हैं ताकि उसमें ब्लड कंजेशन, खून का जमाव ना हो ज़्यादा। क्योंकि वैक्यूम है तो वो खून एक साइड इकट्ठा कर दे, तो इसलिए अपन को उसको मसाज करनी पड़ती है जिससे कि खून का जो जमाव है तो वो एक जगह इकट्ठा ना हो।
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिनिमम हार्ड साइज़ ये तो पढ़ लिया। पल्सेटर इज नॉन एज, ये क्वेश्चन है कि हार्ट ऑफ मिल्किंग मशीन क्या बोलते हैं इसको, पल्सेटर। कुछ पैरामीटर है, कितना वैक्यूम क्रिएट करेंगे 10 to 15 इंचेस, और ऑप्टिमम पल्सेशन रेट कितना होना चाहिए 16 साइकिल पर मिनट। ये आप अगर लिख दोगे तो और अच्छा है, और ये 10 to 15 इंचेस तो आपको याद ही रहना चाहिए। और ये एक जो लास्ट है पल्सेशन रेशो ऑन कैटल, ये होता है 60/40। तो ये अपन को मशीन मिल्किंग कवर होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मिल्किंग मैनेजमेंट में होना चाहिए। जनरल मैनेजमेंट रूल क्या है, काऊ आर मिल्क फ्रॉम द लेफ्ट साइड। जो भी अपन को मिल्क अगर दूध अगर निकालना है तो अपन को लेफ़्ट साइड से जाना चाहिए। द हाइंड क्वार्टर ऑफ द अडर आर स्लाइटली लार्जर देन द फ्रंट वंस कंटेन द मोर मिल्क। ये क्या कह रहा है कि जो हाइंड क्वार्टर्स हैं, मतलब जो हाइंड क्वार्टर वाले जो अडर है वो बड़े होते हैं देन द आगे वाले से, तो उनमें क्या है मिल्क ज़्यादा होता है, किसमें, हाइंड क्वार्टर वाले में। और मिल्किंग इंटरवल शुड बी 12 आवर बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव मिल्किंग, मतलब कि एक मिल्किंग से दूसरी मिल्किंग में कितना डिफरेंस होना चाहिए, 12 आवर्स। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ये पूछा जाता है कि मिल्किंग इंटरवल कितना होता है, तो 12 आवर्स। मिल्किंग टाइम शुड बी 5 to 7 मिनट। अच्छा, मिल्किंग टाइम 5 to 7 मिनट मतलब कि आपको मिल्क स्पीड में ही धोना है, एक बार धोने लग जाओ तो फिर आप उसको मिल्किंग कंप्लीट कीजिए। 5 to 7 मिनट क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन क्या होता है, मिल्क लेट डाउन हार्मोन होता है, नीचे नोट भी डाला है मैंने। तो इसका जो हाफ लाइफ होता है वो इतना ही अप्रॉक्स होता है, 5 to 7 मिनट समथिंग होता है। तो अगर ये इसका हाफ लाइफ ख़त्म हो जाएगा तो जो मिल्क है वो लेट डाउन नहीं होगा। और इपिनेफ्रिन क्या, इट इज़ अ कार्ड ऑफ द मिल्क होल्डिंग अप हार्मोन। अगर एनिमल आक्रामक है, गुस्से में है, तो वो एपिनेफ्रिन रिलीज होगा तो मिल्क वो होल्ड कर लेगा, है ना। तो ये एपिनेफ्रिन रिलीज नहीं होना चाहिए, ऑक्सीटोसिन, ये दोनों ऑब्जेक्टिव आते हैं। और यहाँ से मिल्किंग टाइम आता है, सोडी कितने मिनट में कंप्लीट करना, मिल्किंग इंटरवल आता है 12 आवर्स बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव मिल्किंग। ठीक है, नेक्स्ट मेथड ऑफ ड्राइंग। ये मेथड ऑफ ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग मेथड आर मैनेज प्रॉपर्ली टू अलाउ द न्यूट्रिशन रिप्लेसमेंट इन एनिमल बिफोर द नेक्स्ट लैक्टेशन साइकिल। इसका मतलब क्या है कि जो अगली जो काविंग आए, अगली जब काविंग हो एनिमल की, तो उसके लिए एनिमल को न्यूट्रिशन रिप्लेसमेंट करना, मतलब इस बार काविंग में तो बहुत उसका मिल्क में, लैक्टेशन में न्यूट्रिशन उसने खुद पे ध्यान देना, मतलब एनिमल को प्रिपेयर करना अगली काविंग के लिए। जिससे क्या है, इसके लिए अपन क्या करेंगे, उस एनिमल को ड्राई, मतलब दूध सुखाएंगे उसका, जिससे कि एनिमल अगली काविंग पे जल्दी आए और अच्छे से वो खुद का न्यूट्रिशन रिप्लेसमेंट करे। अभी तक क्या हुआ, न्यूट्रिशन लॉस हुआ। तो मेथड कौन कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट में भी आता है, या डायरेक्ट स्पेशली अलग से पूछ लिया जाता है कि मेथड ऑफ ड्राइंग क्या है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है। तो पहला आता है इनकम्प्लीट मिल्किंग। दिस इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ द ड्राइंग ऑफ अ काउ। ये बहुत अच्छा मेथड है दूध सुखाने का, कि आप इनकम्प्लीट मिल्किंग कीजिए, थोड़ा दूध छोड़ दीजिए, पूरा दूध ना निकालें। और इंटरमीडिएट मिल्किंग मतलब आप आज निकाल लो, फिर 1-2 दिन बाद दूध निकाल लो। तो ये क्या है, अगर ऐसे करेंगे तो मैस्टाइटिस या कोई डिसीज़ हो सकती है अडर में, इन्फ्लामेशन, तो ये बेस्ट मेथड नहीं है। आप तो इनकम्प्लीट मिल्किंग पे जाओ, थोड़ा दूध छोड़ते जाओ जिससे कि वो काऊ ड्राइंग पे आए। फिर आता है कंप्लीट केसेशन। दिस इज़ अ रॉन्ग मेथड ऑफ द ड्राइंग ऑफ अ काऊ। ये गलत तरीका होता है कि मतलब इसका मतलब क्या है, कंप्लीट केसेशन का मतलब क्या है, दूध धोना ही बंद कर दो। अब दूध धोना ही बंद कर देंगे तो फिर ये एनिमल की हेल्थ के लिए भी बेकार है, और अडर की हेल्थ के लिए भी बेकार है, अलग जो नेक्स्ट लैक्टेशन आएगा उनकी उसके लिए भी बेकार है। तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा, इनकम्प्लीट मिल्किंग है। इंपॉर्टेंट नोट एट अ कंप्लीट केसेशन, स्टॉपिंग द मिल्किंग कम्प्लीटली एंड एब्रुप्टली इज कंसिडर्ड एन इनकम्प्लीट अप्रोच शुड बी द अवॉइड। तो ये आपका होता है मेथड ऑफ मिल्किंग और मेथड ऑफ द ड्राइंग। तो ये याद रखिएगा, मेथड ऑफ ड्राइंग, कभी कभार क्या होता है कि जो मेथड ऑफ ड्राइंग है इसको कन्फ्यूज़न में फोल्डर की तरफ ले जाते हैं, ड्राइंग जहाँ पे जो है वगैरह का ड्राइंग करते हैं, तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होना है। ये मेथड ऑफ ड्राइंग, इसमें ये कहते हैं लैक्टेशन से रिलेटेड है, कैटल से रिलेटेड है, वो मेथड ऑफ ड्राइंग वो है का है, तो कन्फ्यूज नहीं होना। थैंक यू।